नमस्कार, मैं वंदना खुराना संग्रह नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में सीपियों के ऊपर त्राटक मतलब जो सीपी निकलती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जिसमें मोती निकलता है। तो उसका शेल मिल जाएगा आपको। डबल साइड शेल हो या सिंगल साइड शेल हो, डबल हो तो अच्छा है। अगर मार्केट में वो होता है ना कि ऐसे घर में सजावटी चीज़ रखने के लिए वो लोग उसको जो समुद्र में से निकलता है खाली करके उसको बेच देते हैं शेल को, वैसा शेल अगर आपको मिलता है तो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हो। बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया शंख पे या कौड़ी पे ध्यान लगाते हैं। मैं हमेशा बोलूँगी कि जिस भी चीज़ पे हम ध्यान लगाते हैं वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक कलर होता है, और जिस चीज़ का वो बना होता है वो चीज़ जो तत्व होता है उस तत्व की एनर्जी हमें मिलती है, उस स्ट्रक्चर की हमें एनर्जी मिलती है, उस कलर की हमें एनर्जी मिलती है, और आप अपनी एनर्जी को उस पर कनेक्ट करके उसकी एनर्जी को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इसलिए मैं बार बार इतने सारे ऑप्शन दे रही हूँ लोगों को कि कोई ना कोई ऑप्शन आपके घर में अवेलेबल होगा। एक नहीं होंगे, दर्जनों होंगे। आप खुद सोचोगे किससे शुरू करूँ मैं, क्योंकि हर उसके अलग अलग रिजल्ट होंगे। हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए जिससे आप इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाओ कि 13 दिन, मैं कह रही हूँ आप 3 दिन में ही इतना अच्छा आपको फील होने लग जाए, आपको इतने पॉजिटिव एनर्जीज मिलने लग जाएँ, और आप बोलो कि 13 दिन से पहले ही मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। और फिर आप उसको ही लाइफ टाइम अडॉप्ट करो। अगर आप अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो, तो आप उसको लाइफ टाइम अडॉप्ट करो। तो ये सबके घर में तो अवेलेबल नहीं होगा ये चीज़ें, क्योंकि जो लोग कलेक्शन का शौक़ रखते हैं वो लोग रखते हैं। बाकी मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जो लोग गिफ्ट शॉप पे भी आपको कोई ना कोई ऐसा सीपी वगैरह रखी हुई मिल जाएगी, बट ये कि ओरिजिनल हो, ये चाहे छोटी सी हो। सीपी बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है। आप कोई भी लो आप, लेकिन आप वो ओरिजिनल होनी चाहिए बस। अगर आपको डबल साइड ना मिले, सिंगल साइड भी मिल जाए ना उसका, आप उस पर ही ध्यान लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ होता है। वो स्ट्रक्चर आपको और भी कहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सीपी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सिर्फ सीपी पे मिलेगा। हो सकता है उसके जैसा कोई पत्ता हो सकता है उसके जैसा कोई फूल हो सकता है उसके जैसा कुछ कोई और कहीं कुछ भी हो, कोई और संरचना हो। धरती पे ऐसी इतनी सारी संरचनाएं भरी पड़ी हैं, डिज़ाइंस भरे पड़े हैं कि हम लोग उनसे प्रभावित होकर अपने कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं उस चीज़ का। देखो तितली देख लो आप, तितली के डिज़ाइनिंग ये जो है, तितली को देखने के बाद ही शायद लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम भी रंगों का मेल करके इस तरीके से बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो हर चीज़ को सिखा रही है आपको। इंद्रधनुष देखते हैं, 7 रंगों का मेल है। ऐसी प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं। बेस उनका हरा कलर है, उसके ऊपर दूसरे कलर का फूल है या फल है। बेस क्या है उनका, ग्रीन, लेकिन जो उसकी रूट्स है वो वाइट है। सबकी वाइट रहेंगी। मोस्टली किसी पौधे की होती होंगी काली, बल्कि ज़्यादातर सभी पौधों की जड़ें या पेड़ की जड़ वाइट मिलेगी आपको। सिर्फ पानी पीते हैं वो, खाना उनकी पत्तियाँ बनाती है, यानी कि उनका जो बेस है, उनका जो बेस है वो सब पत्ती है। अगर पत्ती नहीं है तो फिर वो पौधा ही अलग टाइप का होगा। जैसे कुकुरमुत्ता है, वो एक पौधा हो गया, बट वो हरा नहीं है, उसकी पत्ती नहीं है। वो बिना ऐसी जगहों में पैदा होता है जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती या बहुत कम धूप होती है। तो हर किसी की एक विशेषता है। प्रकृति ने हमेशा ऐसी चीज़ बनाई है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो दूसरी चीज़ उत्पन्न होने लग जाएगी अपने आप ही, वो उसको कवर करेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग बोलते हैं प्रलय जाएगी, दुनिया नष्ट हो। दुनिया नहीं हो, तुम लोग नष्ट हो जाओगे, सोसाइटी नष्ट हो जाएगी, कोई देश नष्ट हो जाएगा, कम्युनिटी गायब, लाखों करोड़ों लोग ख़त्म। लेकिन सब नहीं मरेंगे, जो संघर्ष करेंगे वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि प्रकृति संघर्ष करने वाले का साथ देती है। वो भी तुम्हें डुबो के देखेगी तुम कितना संघर्ष करते हो जिंदा रहने के लिए, और उस संघर्ष के दौरान तुम दूसरों की भी कितनी मदद करते हो। इस समय में हर आदमी संघर्ष कर रहा है, मतलब आदमी का मतलब है लेडीज़ जेंट्स दोनों, हर कोई, हर व्यक्ति, हर स्त्रियां भी संघर्ष कर रही है, ज़्यादा संघर्ष कर रही है। हर ईमानदार आदमी बार बार टेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आप संघर्षरत हो तो प्रकृति आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस आपको समझने की बात है, बस थोड़ा सा समझ लो। बहुत ज़्यादा नहीं समझाना चाहती आपको।
फिर मैंने बोला ना कि आप अपनी जो एनर्जी है उसका लेवल इतना आप ले जाइए कि आप जो बोलोगे वो होगा, नहीं भी बोलोगे तो होगा, सोचोगे सिर्फ होने लगेगा। छोटी चीज़ें होती है ना, मान लो हमारे पास पैसे हैं तो छोटी मोटी चीज़ें हम फटाफट खरीद लेते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें तो पहले हमें उसके लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं। ऐसे ही एनर्जी, अगर कोई छोटी मोटी इच्छा करेंगे आप तो हो सकता है जल्दी पूरी हो जाए। सोचेंगे किसी के बारे में, हो सकता है उसने वो फ़ोन कर ले। लेकिन जब आप बड़ा सोचोगे कुछ कि भाई ये होना चाहिए, कम से कम सोचना तो शुरू करो, फिर करना शुरू करो, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो उसके लिए एनर्जी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब उस लेवल की एनर्जी होगी ना तो फिर वो चीज़ें भी होंगी, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। उस हर चीज़ का भी पहले बेस तैयार होगा, क्योंकि देखो फुल प्रूफ काम होता है प्रकृति का। हमारे काम फेलियर हो सकते हैं, उसका काम कभी फेलियर नहीं होता। और आपके घर में आपकी प्रकृति, आपकी स्त्री है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बेटियाँ हैं, वो जितना उन खुश रहेंगी आप प्रकृति से जुड़े रहोगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्सेज है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी सारी वीडियो देखो, कहीं ना कुछ चीज़ें मैं ऐसी बोलती हूँ या मेरे मुंह से कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जो ब्रह्मांड के थ्रू मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। हमें बहुत सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में, अपने घर परिवार में, अपने व्यवहार में। अगर हमें चेंजेस जितनी जल्दी ले आएंगे उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि भी आपके बच्चे भी पूरी ज़िंदगी खुशी से रहें, जो भी वो करना चाहिए उसमें अच्छा पैसा भी कमाएं, अच्छा उनका नाम भी हो, लेकिन वो समाज सेवी तौर पे हो, मतलब एक सेवक की तरह रहें, ना कि वो। देखिए, राजा में और सेवक में क्या फ़र्क होता है? सेवक घमंड नहीं करता, उसे पता है मेरा काम क्या है, मुझे सेवा करना है, और वो उसमें खुश रहता है। पैसे चोरी होने का उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं होते उसके। जो राजा होगा वो सोचेगा मेरी सत्ता ना चली जाए, मेरा वैल्यू कम ना हो जाए, वो उसको मेंटेन करने में लगा रहेगा सारी ज़िंदगी, रात को उसको नींद नहीं आएगी। तो इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी के राजा हैं तो आप ज़िंदगी के राजा तभी बनेंगे जब आप खुश रहना सीख जाएंगे, वर्तमान में खुश रहना सीख जाएंगे और अपनी रियलिटी जान जाएंगे। क्योंकि आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो किसी से भी। आप जैसे भी दिखते हो अच्छे हो, बस आपकी जो अंदर को क्वालिटी दब के रह गई है वो बाहर निकलेगी त्राटक के दौरान, और आप वो चीज़ें कर पाओगे लाइफ में जो आपने शायद सोचा नहीं करने का, या सोच के आप रह गए। बस अपनी जो एक्चुअल आप रियल जो हो ना, वो आ जाओ आप सामने निकल के। उसके बाद आपको ये दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, वही लोग सब बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ आप अपने खुद सॉल्व कर लोगे। यही तो चीज़ें हैं, ये आपको कभी कोई किताबें नहीं सिखाएंगी, कोई गुरु नहीं बताएगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने अपने आप को कितना बाउंड्रीज़ में लिमिटेड कर रखा है। अगर आपने अपने आप को बाउंड्री में लिमिटेड कर रखा है, आपके गुरु ने भी अपने आप को लिमिटेड बाउंड्री में कर रखा है, या वो प्रोफेशनल गुरु है, तो ना आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाओगे, और गुरु बताएगा भी तो भी आपकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्यूट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। उसको आपको सामाजिक बने रहना देना है, और जब तक आदमी उन्हीं चीज़ों में घुला मिला रहेगा जो अब तक चलती आई है, तो वो वहीं सड़ता रहेगा, वही कुएं के मेंढक की तरह वहीं परेशान अंदर। अपने कुएं से निकालो बाहर, बहुत बड़ी दुनिया है और सब कुछ आपका है। ये सिस्टम ऐसा जनरेट हो गया जिसमें लोग तकलीफ़ में हैं। हमको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन हम समझाएं कैसे किसी को? ऐसे बातें करने से तो कोई लाभ नहीं होगा कि इकट्ठे हो जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम पहले खुद को जाने, अपने अंदर इतनी एनर्जाइज पॉजिटिव एनर्जी इतनी इकट्ठी कर लें कि सामने वाला फिर आपके किसी बात को मना ही ना कर पाए, वो ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाएगा आपकी तरफ। इतना तो आप कर सकते हो। अगर एक लिमिटेड जो सोचते हैं, जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वो इन चीज़ों को अडोप्ट कर लेते हैं और अपने अंदर एनर्जाइज कर लेते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। हम विचारधारा तक चेंज कर सकते हैं लोगों की, लेकिन वही है कि हमको पहले खुद की तो ठीक करनी पड़ेगी ना। हम लोगों के दिमाग में फालतू विचार आ जाते हैं, बेकार की चीज़ें आ जाती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको करने का यही तरीका है, सबसे पहले टीवी और फालतू की चीज़ें बंद, अखबार बंद, टीवी बंद। आप देखिए कभी कभार इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अच्छा क्या चल रहा है। लोग आजकल टाइम पास कर रहे हैं टीवी पे, सीरियलों पे, फिल्मों में,
या मोबाइल पे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी जो रियल ज़िंदगी है उससे देखो कितना उसको दूर करा गया है। मार्केट में फैशन ले आया तो आपका माइंड अलग हो गया, मार्केट में नई खाने की चीज़ आ गई, कोई नई रेसिपी आ गई, उस पर आप लग गए, कोई गेम आ गया वो डाउनलोड कर लिया, उस पर लगे हुए हो, कोई स्कीम आ गई उसमें घुस गए जाके, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको आपकी असली लाइफ जीने ही नहीं दे रही। आपको समझ में, आपको आप धीरे 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 करके आपको हटा के कहाँ से कहाँ ले जाया गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं मैं तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, लेकिन नहीं, आप अपना दिमाग से थोड़ा सोचो, किसके माइंडसेट से आपने अपनी ज़िंदगी बनाई, किसके माइंडसेट से आप अपने कपड़े चॉइस करें। दूसरों के माइंडसेट से, वो ऐसा पहनता है तो मैं वही पहनूंगा, वो ऐसी चीज़ मतलब वो ड्रेस पहनती है तो मैं उससे बढ़िया वाली पहनूंगी। आपने अपने आप को दूसरे के तरीके से बनाना शुरू कर दिया, आपने अपनी खुद की जो रियल पर्सनैलिटी तो ख़त्म कर दी। तो यही करना है, आपको रियलिटी चीज़ें सामने आनी चाहिए, फिर आप अपने लिए जो चीज़ें यूनिक निकाल के लाओगे ना, वो अपनी पर्सनैलिटी को अलग से निखार के लाएंगे। आप भीड़ से अपने आप को अलग कर दो। वही मैं कह रही हूँ बार बार, अपनी हर वीडियो में कह रही हूँ, अपने आप को समझिए, अपने आप को मौका दो एक। जब आप खुद को एक मौका दोगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आप जिस पैसे का इंतज़ार भी कर रहे हो ना कि मेरे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा हो, तो वो भी होगा, लेकिन तब आपके अंदर लालच नहीं होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है किसी और चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुश रहिए। वंदे मातरम।